नमस्कार दर्शकों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपका FBB मीडिया पर। आज बात करते हैं नेपाल की, एक ऐसा देश जो अभी हिस्ट्री के सबसे बड़े पॉलिटिकल और सोशल क्राइसिस से गुजर रहा है। सिर्फ पिछले कुछ दिनों में 19 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पार्लियामेंट बिल्डिंग और मिनिस्ट्रीज को आग लगा दी गई है और प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली ने तो अपना रेजिग्नेशन ही दे दिया। सवाल ये है कि नेपाल इस हालत तक आखिरकार पहुंचा कैसे। तो कहानी शुरू होती है एक सोशल मीडिया बैन से। 4 सितंबर को नेपाल गवर्नमेंट ने 26 मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर यानी कि X भी शामिल थे। सरकार का कहना था कि ये कंपनीज नेपाल में रजिस्टर नहीं है, लेकिन यूथ के लिए ये एक डायरेक्ट अटैक था, सिर्फ उनकी आवाज पर। और याद रखें, नेपाल 2008 से लेकर अभी तक 14 गवर्नमेंट देख चुका है, एक भी अपने फुल टर्म कंप्लीट नहीं कर पाई। करप्शन, नेपोटिज्म और वीक इकोनॉमी ने एक पूरी जनरेशन को फ्रस्ट्रेट कर दिया था। बैन सिर्फ एक ट्रिगर था, एक्सप्लोजन तो उस गुस्से का था जो सालों से जमा होता रहा है। जेन जी लीड मूवमेंट, नेपाल के यंग लोग सड़कों पर निकल आए हैं। पुलिस के साथ क्लैशेस हुए हैं, टीयर गैस, बुलेट्स और 19 जिंदगियां खत्म हो चुकी है। पार्लियामेंट और सिंहा दरबार जैसे की गवर्नमेंट ऑफिसर्स को प्रोटेस्टर ने फायर कर दिया। आर्मी को एयरपोर्ट और की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करने भेजना पड़ा। काठमांडू और बड़े शहरों में कर्फ्यू लग चुका है। प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली ने तो रेजिग्नेशन ही दे दिया। अब नए लीडर्स का नाम डिस्कस हो रहा है। नेपाली कांग्रेस और माओइस्ट सेंटर अपना स्टेक रख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी डिमांड प्रोटेस्टर्स की है। पता है वो क्या? सिस्टमैटिक रिफॉर्म। यूथ चाहती है कि करप्शन खत्म हो, जॉब्स आए और पॉलिटिकल फैमिलीज का मोनोपोली टूटे। दर्शकों, ये सच है कि नेपाल का क्राइसिस सिर्फ एक इंटरनल मैटर नहीं है। साउथ एशिया के लिए ये एक वेकअप कॉल है। जब यूथ को इग्नोर किया जाता है, जब करप्शन को इग्नोर किया जाता है और जब आवाज को दबाने की कोशिश होती है, तो सिस्टम टूट पड़ता है। नेपाल के नए लीडर्स अगर अभी भी पुराने तरीके अपनाएंगे तो ये प्रोटेस्टर्स रुकेंगे नहीं। जेनजीज अपना फ्यूचर मांग रहे हैं और इस बार उन्होंने दिखा दिया कि उनकी आवाज को साइलेंट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिलहाल नेपाल एक अनसर्टेन फेज में। सोशल मीडिया बैन हट गया है, लेकिन क्राइसिस अभी भी जिंदा है। अगला सवाल ये है, क्या नए लीडर्स इस एनर्जी को एक कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म में बदल पाएंगे या फिर नेपाल एक और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के दौर में घुस जाएगा? अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। लोग किसको नए लीडर्स के रूप में देखना चाहते हैं? नेपाल के यूथ का जवाब क्लियर है, बलेंदर शाह यानी कि बलेन। काठमांडू के मेयर हैं, 34 साल के एक इंजीनियर और रैपर बैकग्राउंड से एंटी करप्शन स्टैंड के लिए मशहूर हैं और एक इंडिपेंडेंट लीडर हैं जो किसी बड़े पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आते। जेनजीज उन्हें अपना आइकन भी मानते हैं। सोशल मीडिया पर कमेंट आए, यू आर द लास्ट होप फॉर आवर नेशन, प्लीज स्टेप फॉरवर्ड एज प्राइम मिनिस्टर। और खुद बलेन ने यूथ से कहा, अब तुम्हारी जनरेशन को कंट्री लीड करनी होगी, तैयार रहो। फिलहाल नेपाल कांग्रेस और माओइस्ट सेंटर जैसे पुराने प्लेयर्स भी रेस में, लेकिन सही मैसेज यही है, यूथ अब एक करप्शन फ्री फ्रेश लीडर मांग कर रहा है। कुछ ग्रुप्स मोनार्की वापस लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी डिमांड क्लियर है, एक नई शुरुआत। तो दर्शकों, अब नेपाल एक नई राह पर है। क्या बलेन शाह अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या पुराने नेता वापस से अपना कंट्रोल जमा लेंगे? कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। मैं थी आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं FBB मीडिया।